सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है। डे वन में ही सरकार को सीजीआई ने या सीजीआई की बेंच ने ऐसे तीखे सवाल पूछे कि सरकार की ओर से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए। एक दिन का वक्त मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से और आज 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू हुई। लेकिन 16 अप्रैल देर रात को जब मोदी जी को जम्मू कश्मीर विजिट के लिए रवाना होना था, निकलना था, तो मोदी जी जम्मू कश्मीर विजिट को रद्द करते हैं और देर रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचते हैं। अचानक पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात। इस मुलाकात के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच सीक्रेट मीटिंग शुरू होती है। खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को सरकार चुनौती देने वाली है। स्थिति मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। मोदी शाह वाकई डरे हुए हैं। पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी, जानकारी दूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप 4 PM देख रहे हैं। वक्फ कानून संसद में पास हो गया। अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा हुआ है। एक ओर वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद में तनाव है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसे लेकर के या डे वन में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के अब समझ में सबको आ रहा है कि ये कानून मतलब लागू होने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कसीने पड़ रही थी, वो अब बीजेपी के लिए ये कानून लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने सीजीआई संजीव खन्ना ने ऐसे तीखे सवाल केंद्र सरकार से पूछे कि तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए, जिसके लिए एक दिन का उन्होंने वक्त मांगा, जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे से फिर से इस पर सुनवाई शुरू हुई। इस बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति से मिलना कहीं ना कहीं कौतूहल जो है उसे पैदा करता है। बहुत ज्यादा कौतूहल का विषय है। जब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जिरह का दौर जारी है, ऐसे में पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मिलना, मुलाकात करना, कयासों का दौर जारी है। मतलब मोदी जी जो 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाते, लेकिन उन्होंने ये दौरा रद्द किया और वो रातों रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। वाकई कयासों का बाजार जो है इससे गर्म हो गया है। अब सवाल है कि आखिर पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच क्या बातचीत हुई, मकसद क्या था, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, वक्फ कानून पर हलचल के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया गया और उसके बाद नोटिस थमाया गया, जिसके बाद सरकार को आज जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच रातों रात मंगलवार को रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। आपके स्क्रीन पर वीडियो है। वहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात भी करीब 1 घंटे तक चली, जबकि हार्डली इस तरह की मुलाकात में 10-15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन 1 घंटे तक बंद दरवाजे के भीतर क्या बातचीत हुई, ये मुलाकात के पीछे वजह क्या है, ये वाकई हर किसी के मन में सवाल पैदा कर रहा है। 1 घंटे तक मीटिंग हुई। अचानक हुई इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई, आइए जानते हैं। इसका खुलासा भी एक तरीके से हो गया है। खबर यह निकल के सामने आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, जिस तरीके से सरकार को फटकारा है, जिस तरीके से सरकार से सवाल किया है, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के आगे तुषार मेहता को जवाब देना है कि सरकार ने इस बिल को क्यों लाने के बारे में सोचा और क्या वाकई इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड जो है वहां कहीं ना कहीं मुसलमानों की आस्था पर क्या ये चोट है, क्या आस्था पर या किसी की निजी धर्म पर सरकार दखलंदाजी करना चाह रही है, दखलंदाजी दे रही है। इस तरीके के सवाल जब कल सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए, इस पर जब बहस हुई, उसी मुद्दे को लेकर के रातों रात नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। बातचीत के मसले में और भी तमाम तरीके की बातें हुई दोनों के बीच, मगर वक्फ और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम थी।
अगर फैसला सरकार के खिलाफ आ जाए तो सरकार क्या करेगी, इस रणनीति पर मोदी और द्रौपदी मुर्मू के बीच मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद अमित शाह और मोदी की मीटिंग हुई और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई। सूत्रों की माने तो तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से कई बिल रोके जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार संवैधानिक पीठ के पास जा सकती है। यानी तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल को 1 महीने के भीतर तमाम बिलों पर हस्ताक्षर करनी है, या उसे अगर राज्यपाल रिजेक्ट करते हैं वो भी उनको बतला देना है सरकार को। और जब ये बिल राज्यपाल से सीधा राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर इस पर फैसला लेने हैं, तमाम बिलों पर फैसला लेने हैं। ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में सुनाया राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी, अब ये फैसला, इस फैसले से सरकार नाखुश है। राष्ट्रपति से मोदी जी ने कल जो मुलाकात करी उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार संवैधानिक पीठ के पास जा सकती है। यानी सरकार इस बिल, मतलब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिलों के मामले में द्रौपदी मुर्मू को या राष्ट्रपति को फटकारा है या राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दी है, उसे लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर सकती है। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, मैंने खुद आपको वो खबर बतलाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभा से पास किसी भी बिल पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है, मतलब मोदी और द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब देश में वक्फ कानून को लेकर के बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई जारी है। वहीं दूसरी ओर जेपी नड्डा के आवास पर एक अहम बैठक हुई जिसमें खुद अमित शाह भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भाजपा के टॉप लीडर्स के साथ भी मुलाकात की है। अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर भी कोई बदलाव कराने के पक्ष में अगर राय देता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के वक्फ फैसले को भी चैलेंज कर सकती है। जिस तरीके से सरकार सोच रही है कि तमिलनाडु या बिलों पर राज्यपालों को क्या करना है, राष्ट्रपति को क्या करना है, समय सीमा 3 महीने का जो समय सीमा दिया गया है, उस फैसले को जिस तरीके से सरकार सोच रही है कि संवैधानिक पीठ के पास उसे सरकार चैलेंज करने वाली है। अगर वक्फ बिल पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार के खिलाफ कोई फैसला सुनाता है तो उस फैसले को भी सरकार कहीं चैलेंज कर सकती है या नहीं, उस पर भी सरकार रणनीति बना रही है। और इसीलिए 16 अप्रैल की रात तमाम जगह पर तमाम नेताओं के बीच, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच, और गृह मंत्री और जेपी नड्डा के बीच और तमाम टॉप लीडर्स के बीच इस तरीके की रातों रात मीटिंगें हुई। अब दोस्तों, इसीलिए सरकार रणनीति तैयार कर रही है क्योंकि इस बिल पर, वक्फ बिल पर, वक्फ कानून पर अगर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ जाए तो बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? जिस तरीके से मोदी शाह सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को हम चुनौती देने वाले हैं, संवैधानिक पीठ के पास हम इसे भेजेंगे और वहां पर कानूनी लड़ाई लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार की लड़ाई। इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।